आज के इस वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स से लेकर रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, आप कहां से एमबीबीएस कर सकते हैं, आपके लिए बेटर ऑप्शंस और बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे आप कैश कर सकते हैं, इन सब की बात हम करेंगे। आप एमबीबीएस करने का प्लान बना चुके हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपके अगले 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप का कहाँ कटेगा, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स क्या है। इसके अलावा आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो कंडीशंस क्या हैं, रिजर्वेशन का स्टेटस क्या रहेगा, राजस्थान की प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल क्या है, राजस्थान में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें किस किस टाइप की सीट्स जो हैं उनका कैटेगराइजेशन किया गया है, आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्या एडिशनल बायोलॉजी को लेकर आप परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि कोई और दूसरा सब्जेक्ट एडिशनल आपने लिया है तो आपका क्या होगा। इन बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं लेकर आपके लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होने वाली है। आज से राजस्थान का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप अपने स्टेट में बेटर कॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़िए। आज मैं आपको राजस्थान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जितनी सारी सीट्स हैं उन सबका सीट मैट्रिक्स, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एंट्री आपको कैसे मिल सकती है, आप कहां से कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति के इस प्लेटफॉर्म पर, अभिव्यक्ति के चैनल पर, जिसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए, ऑफिस ऑफ चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग 2022, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर बुलेटिन हमारे पास आ गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स से लेकर रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, आप कहां से एमबीबीएस कर सकते हैं, आपके लिए बेटर ऑप्शंस और बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे आप कैश कर सकते हैं, इन सब की बात हम करेंगे। नीट यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग 2022 एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के लिए पूरी डिटेल, राजस्थान का पूरा ब्यौरा। राजस्थान के बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत उनके सवाल होते हैं, बहुत सारी उनकी क्वेरीज होती हैं, उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करूंगा। हम कोशिश करते हैं बाकी सारे स्टेट्स और बाकी सारे बच्चों की भी सवालों के जवाब देने के अपने वीडियोज के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है, उस इन्फॉर्मेशन बुकलेट का पीडीएफ बच्चों मैंने आपके सामने ओपन किया है, जिसमें इन्फॉर्मेशन बुकलेट के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन है, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप कर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स है, नोटिफिकेशन है, कॉलेज इन्फॉर्मेशन है, फी इन्फॉर्मेशन है, बॉन्ड कंडीशंस है, ये सब आपको दे रखे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 4 एंड हाफ ईयर्स, 4.5 साल का आपका एमबीबीएस होगा। और उसके बाद में बच्चों आपको बताया गया है दैट इज फॉलोड बाय द कंपल्सरी इंटर्नशिप प्रोग्राम। 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके बाद आपको पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए, राजस्थान के कॉलेजेस यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है जेएमसी कोटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ है 194 गवर्नमेंट सीट्स, 194 गवर्नमेंट सीटें हैं और 15 एनआरआई सीटें हैं। आप देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और आरएनटी उदयपुर। तो कोटा, अजमेर और उदयपुर, इन तीनों में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ सीट्स है, 194, 193, 194, और तीनों में ही 15 एनआरआई सीटें हैं। स्टूडेंट्स, एनआरआई के लिए ये सीट्स रिजर्व होती हैं, एनआरआई सीट्स हैं। उसके बाद राजस्थान का सबसे जाना पहचाना और चर्चित कॉलेज जिसमें जाने की सबकी इच्छा होती है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। देखिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में गवर्नमेंट सीट्स का नंबर है 209। इसमें कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, कोई एनआरआई सीट नहीं है। राजस्थान के एसएमएस में बच्चों 209 सीटें हैं जिन पे एडमिशन मिलने वाला है, 209। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, एक और जाना पहचाना नाम, 208। और उसके बाद देखिए एसपीएमसी बीकानेर। तो एसएमएस जयपुर पहली प्रेफरेंस होती है बच्चों की, उसके बाद में एसपीएमसी बीकानेर और उसके बाद आप देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। इन तीनों में ही 209, 208, 208 ये सीट्स हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एनआरआई सीट इनमें भी कोई नहीं है। तो इस तरीके से ये राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 6 मेडिकल कॉलेज मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं अब तक। इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में ये सीट्स का स्टेटस है। उसके बाद बच्चों जेएमसी झालावाड़ जो है वो गवर्नमेंट सोसाइटी के अंडर आता है। 70 सीट्स जो है वो यहाँ गवर्नमेंट सीट हैं और 70 सीट्स मैनेजमेंट सीट्स हैं। बच्चों ये जो मैनेजमेंट सीट्स हैं 70 सीट्स, इनमें जो पिछले साल का
फीस स्ट्रक्चर था वो 7.5 लाख, आप कहेंगे 7.5 लाख रुपए जो है वो मैनेजमेंट सीट और गवर्नमेंट की पेमेंट सीट का ये फीस था। उसके बाद आरयूएचएस जयपुर, आरयूएचएस जयपुर की भी अच्छी डिमांड रहती है, गवर्नमेंट की सीटें हैं। जीएमसी झालावाड़ में 70, आरयूएचएस में 53, इसके अलावा जीएमसी बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, देखिए बाड़मेर 45, भरतपुर, भीलवाड़ा और चूरू 53। और ये एक तरीके से आप देखेंगे तो जो एक इस टेन्योर से पहले जितने कॉलेजेस खुल गए थे उन कॉलेजेस में ऑलमोस्ट 50-55 सीटें, जैसे 53, 52, 53, 45 और 53 ये सीटें जो हैं वो यहाँ स्टूडेंट्स हैं। तो जीएमसी पाली तक आप देखिए 53 सीट्स जो हैं, 52 सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं और इतनी ही सीटें मैनेजमेंट की हैं। अच्छी कमाई ये कॉलेजेस कर रहे हैं। खैर कॉलेज जब शुरू में स्टैब्लिश होता है तो उसको डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो 7.5 लाख रुपए यहाँ, जैसा पिछले डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 7 लाख रुपीज जो है वो बच्चों 7,50,000 रुपीज पहले के हिसाब से, पुराने डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूं, ये क्या है, फी है। आगे हम बात करते हैं एसके जीएमसी सीकर। देखिए एसके जीएमसी सीकर में गवर्नमेंट सीट 35 ओनली हैं, 35 जो है वो यहाँ मैनेजमेंट सीटें हैं, ये 70 हो जाती हैं और 15 यहाँ एनआरआई सीट्स हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स 85 ही हैं, ध्यान रखें 85 गवर्नमेंट सीट्स हैं। उसके बाद में जीएमसी धौलपुर, धौलपुर में भी 35, 15 सेम स्टेटस है। चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही, देखिए चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही, ये जो है स्टूडेंट्स इस बार जो नए अनाउंस किए गए हैं इन सारे कॉलेजेस में भी सेम स्टेटस है। 35 सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट हैं रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद में 15 सीट्स जो हैं वो यहाँ मैनेजमेंट की हैं। 15 सीट्स माफ़ी चाहूँगा एनआरआई सीट्स हैं। उसके बाद देखिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर, ईएसआईसी, इसके बारे में हमने कई वीडियोज पहुंचाए हैं। ईएसआईसी के कॉलेज में जाने वाले बच्चों की कैटेगरी अलग होती है, जिनके फादर और मदर जो हैं वो यहाँ ईएसआईसी के सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए। ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटरी बॉडी के अंडर आती है। 65 सीट्स हैं, ध्यान रखें बच्चों, ईएसआईसी में 65 गवर्नमेंट सीट्स हैं। उसके बाद देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट उदयपुर एंड अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ राजसमंद, ये प्राइवेट सीटें हैं। यहाँ नंबर ऑफ सीट्स का टाइप आपको नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो नहीं दिया गया है, टाइप प्राइवेट है इनका। अमेरिकन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज उदयपुर और अनंता राजसमंद, इसके रीजन हो सकते हैं कि इनमें जो है वो अभी एफिलिएशन से रिलेटेड कोई इशू होगा या फिर जो है वो इंटेक इंक्रीज के लिए कोई फाइल लगी हुई होगी तो सीट्स का इंक्रीज नहीं आया होगा। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर जो है उसमें देखिए गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फी सीट्स हैं, कुछ सीट्स की डिटेल अभी तक नहीं दी गई है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर ये प्राइवेट है, इसमें भी सीट्स की डिटेल नहीं दी गई है। इसके अलावा अब आपको देखने को मिलेगा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू जयपुर जो है प्राइवेट है। 127 सीटें गवर्नमेंट फीस की हैं बच्चों, 127 सीटें गवर्नमेंट सीट की हैं, मैनेजमेंट सीट है 23। उसके बाद एमजीएमसी जयपुर 212, एमजीएमसी जयपुर में 212 सीटें बच्चों हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं निम्स जयपुर, इसमें भी 212 सीटें हैं, 38 सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट की हैं। तो इन दोनों कॉलेजेस का स्टेटस एक ही तरीके का आपको मिलेगा। एमजीएमसी जयपुर और निम्स जयपुर दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, 212 सीटें गवर्नमेंट सीट्स हैं और 38 मैनेजमेंट सीट्स हैं। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमएस उदयपुर मेडिकल साइंसेज, पैसिफिक उदयपुर जो है उसका भी सीट स्टेटस यहाँ नहीं दिया गया है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, इसमें 127 सीटें गवर्नमेंट हैं, 23 सीट्स जो है वो बच्चों मैनेजमेंट सीट्स हैं। और डॉक्टर एसएस टांटिया श्री गंगानगर में जो मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ था पूरी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 127 सीटें इन दोनों में ही, देखिए पैसिफिक में और एसएस टांटिया एमसीएचआर से श्री गंगानगर जो है उसमें 127 सीटें मेडिकल की गवर्नमेंट हैं और 23 सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट सीट हैं। तो इस तरीके से बच्चों राजस्थान में जो आपके एडमिशन होने वाले हैं, राजस्थान में 2683 सीटों के लिए आपके एडमिशन होंगे। 2683 ये गवर्नमेंट सीट्स हैं, 751 बच्चों ये कौन सी सीट्स हैं, मैनेजमेंट सीट्स हैं। तो पैसे वाले लोग तैयार रहें, 751 जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 7.5 लाख रुपए जैसा मैंने बताया मैनेजमेंट सीट का फी है। और 303 ये एनआरआईज के लिए हैं, एनआरआईज जो भारतीय मूल के प्रवासी हैं उनके लिए ये सीटें हैं। हालांकि ये जब खाली रह जाती हैं तो इनको भी मैनेजमेंट सीटों के अंडर लेके भरा जाता है, कॉलेज बॉडी पर डिपेंड करता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ये आपके सामने कंप्लीट डिटेल है बच्चों एमबीबीएस के सीट मैट्रिक्स की जो राजस्थान के कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें देखिए आपको इस पीडीएफ का दूसरा जो है वो बीडीएस का दे रखा है। बीडीएस जो
बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS कोर्स है, डिवाइडेड इनटू 4 इयर्स ऑफ द ट्रेनिंग और कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ भी 1 ईयर की इंटर्नशिप है बच्चों। यहाँ भी अगर आप देखें नंबर ऑफ सीट्स की डिटेल में आपको बता देता हूँ और साथ में आप देख लें दर्शन डेंटल कॉलेज उदयपुर, ये कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, ये प्राइवेट डेंटल कॉलेजेज हैं, माफी चाहूंगा, ये डेंटल कॉलेजेज देखिए इतने सारे प्राइवेट हैं और ये सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं। इनमें इतनी गवर्नमेंट सीट्स हैं और इतनी मैनेजमेंट सीट है, 85 गवर्नमेंट सीट है, 15 मैनेजमेंट सीट है। तो सब में गवर्नमेंट सीट में ध्यान रखें, गवर्नमेंट फी पे एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपको दे रखा है RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, इसमें 43 सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स ही हैं सिर्फ बच्चों। उसके बाद 2 कॉलेज आपको दे रखे हैं, सुरेंद्र डेंटल कॉलेज गंगानगर और व्यास डेंटल कॉलेज जोधपुर, इन दोनों में भी 85 सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट सीट्स पर राजस्थान में जो डेंटल में एडमिशन होने वाले हैं वो 1248 1248 और जो मैनेजमेंट सीट्स पर एडमिशन बच्चों होने वाले हैं वो है 195। ठीक है, तो ये काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स आपके सामने था, मैंने सारा सीट मैट्रिक्स जो है वो आपसे डिस्कस कर लिया है, ये सीट मैट्रिक्स है। इसके बाद नीट UG 2022 काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द एडमिशन, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है उस काउंसलिंग की डिटेल आपको दे रखी है। आगे देखिए आपसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है, आपको जो कंटेंट दिया गया है इस बुकलेट में वो सारा एप्लीकेशन फी से लेकर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स वगैरह सारी बातें दे रखी हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूंगा वो सब चीजें जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, बच्चों आपके लिए काम की हैं। एप्लीकेशन फी, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फी हम पहले भी एक वीडियो में कल नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस कर चुके थे, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज और वेरिएशन बिल्कुल नहीं आने की संभावना है। आप देखें ऑल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल, तो नॉन रिफंडेबल कितना है 2000, बहुत ज्यादा राजस्थान की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और SC ST के लिए जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ है वो आपको दे रखा है बच्चों 1200 रुपए, 1200 रुपीज। इसमें साथ में आपको दे रखा है जिनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है एनुअली, वो भी ये जो है वो 1200 रुपए फीस पे कर सकते हैं। वो जो कैंडिडेट है वो राजस्थान का डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए और एनुअल इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो 1200 रुपए जो है वो सबमिट करें, 1200 रुपए ही उनको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बच्चों आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखिए एक तरीके से एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फी के बारे में सारी बातें आ गई हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट और शेड्यूल, ये जैसा कल नोटिफिकेशन आया था मैंने उसमें सारा डिटेल आपको बता दी थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MBBS कोर्स है, इसमें देखो कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि 11th क्लास आपने जो है वो मैथमेटिक्स से पास किया, किसी और से पास किया, एग्जैक्टली 12th क्लास में आपके पास PCB होना चाहिए। और ये एक बात मैं यहाँ जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, द हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू 10+2, ठीक है 10+2, उसमें क्या होना चाहिए, द लास्ट 2 years ऑफ सच स्टडी कंप्राइजिंग द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सब इसमें होना चाहिए। और इसमें देखिए बाद में एक और आपको दे रखा है 10+2+3 सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम जो है, कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो जिन्होंने ओपन स्कूल से पास किया है, प्राइवेट जिसको आप कहते हैं, नॉन स्कूलिंग, स्कूल अटेंड किए बिना, मैं बता रहा हूँ नॉन स्कूलिंग, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल गए नहीं लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका था, मतलब आप प्राइवेट अगर कर चुके हैं तो ये नहीं होगा। The candidate who have passed 10+2 level with biology as an additional subject will also be eligible for MBBS entrance examination, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर और आदेश था, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई ऐसी बातें कुछ ज़्यादा आपको बतानी नहीं है क्योंकि आप सारा जानते हैं, एग्जाम आप दे चुके हैं। एज लिमिट की जहाँ तक बात की जाए, मिनिमम 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2002। इस साल आपकी काउंसलिंग हो रही है, जब आपकी काउंसलिंग हो रही है उस साल 31 दिसंबर तक आपकी आयु, आपकी उम्र 17 साल कम से कम होनी चाहिए, अपर एज लिमिट नहीं है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है जिसमें राजस्थान के डोमिसाइल से रिलेटेड और इसके अलावा कुछ जो पर्सन्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, जो फोर्सेज में, उनके लिए डिटेल दे रखी है, आप सारी पढ़ें। यहाँ किसी तरीके का डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे काउंसलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट के थ्रू आप सारी अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए सर्टिफिकेट परफॉर्मर 3rd and 4th दे रखा है, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको किसी तरीके का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, इसको आप पूरी तरीके से स्टडी कर लें। NRI कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है ये भी बच्चों हमारे बात ज़्यादा जानने वाली नहीं है, तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। रिजर्वेशन पे आ जाइए, इस पर काफ़ी डिस्कशन की ज़रूरत बहुत सारे बच्चों को होती है, कई बच्चों को लगता है कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, कितना रिजर्वेशन रहेगा,
तो ये देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। रिजर्वेशन एज पर ऑर्डर, ये ऑर्डर है 29/4/2019 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो एक तरीके से ऑर्डर है। 15% ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज जो है ये रिजर्व इन द MBBS BDSS कोर्सेज फिल द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो देखो 15% सीटें तो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान की भरी जाएंगी। 24 सीट्स इन ईच स्टेट मेडिकल कॉलेज, ईच स्टेट मेडिकल कॉलेज, जिसमें राजस्थान के 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं। इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो 24 सीटें हो गई। तो ये 24 सीट्स जो है वो स्टूडेंट सेंट्रल पूल कोटा की सीट्स होती हैं। सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी हमने जो है वो अलग से एक वीडियो बनाया था। सेंट्रल पूल कोटा में वो बच्चे आते हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो डिफेंस पर्सनल्स हैं, आर्मी में जॉब करते हैं। वहाँ सेंट्रल पूल कोटा की उसकी सारी कैटेगरीज और सारी डिटेल जो है वो हमने पहले से बता रखी है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नॉट रिमेनिंग 65% सीट्स ऑफ द ESIC मेडिकल कॉलेज शैल बी ट्रीटेड एज द स्टेट सीट। तो 65% सीट्स जो होंगी ESIC जो अलवर में राजस्थान में एक कॉलेज है उसकी ऐसे ट्रीट करी जाएंगी। 16% सीट्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग द सीट्स सब क्लॉज ए, मतलब ऊपर जो सीटें थी वो आपने निकाल दी, उसके बाद में जो है वो रिजर्व स्टेटस में आ जाती हैं। तो इसमें देखिए बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, तो SC का जो रिजर्वेशन है वो 16% है। ये बच्चों ST का है 12%। 45 और ST सीट्स आर नॉट टू बी ST कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया। जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए है। 21% जो है वो स्टूडेंट्स OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है, OBC NCL के लिए है। OBC सर्टिफिकेट फॉर राजस्थान स्टेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान क्लियरली इंडिकेटिंग नॉन क्रिमिनल लेयर। तो आप जो सर्टिफिकेट बना के लाए हैं 1 जनवरी के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसमें नॉन क्रिमिनल लेयर मेंशन होना चाहिए। ये OBC के लिए रिजर्वेशन है बच्चों। फिर मैं मेंशन कर देता हूं, ध्यान रखें आप, OBC रिजर्वेशन आपका 21% है। OBC कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है वो 21% है टोटल का। इसके बाद देखिए ये हमारे MBC कैटेगरी एक राजस्थान में होती है, गुर्जर स्पेशली इसमें आते हैं, ये 5% रिजर्वेशन इनका है। 10% सीट आफ्टर एक्सक्लूडिंग द सीट्स ऑफ सब क्लॉज, जो ऊपर हमने डिस्कस की थी, जो ऑल इंडिया कोटे की और सेंट्रल पूल कोटे की सीट्स हैं उनको निकालने के बाद ये 10% रिजर्वेशन आपको बच्चों पता है EWS के लिए है। और यहां भी दे रखा है आपको, कैंडिडेट मस्ट सबमिट वैलिड EWS सर्टिफिकेट फॉर राजस्थान स्टेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, क्योंकि ये इनकम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है तो यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो है वो सबमिट करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स देख लेते हैं, नॉट लेस देन 25% आउट ऑफ द ईच कैटेगरी SC ST STA OBC नॉन क्रिमिनल लेयर एंड अनरिजर्व कैटेगरी शैल बी फिल्ड फ्रॉम द फीमेल कैंडिडेट। देखिए नॉट लेस देन 25%, 25% से कम जो है वो नहीं भरी जाएंगी। 1% रिजर्वेशन जो है ये स्टूडेंट्स किसके लिए है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, सोसाइटी हैं, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द सीट्स ऑफ सब क्लॉज A एंड B, वो ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल पूल कोटा को निकालने के बाद हॉरिजॉन्टल प्रायोरिटी कम मेरिट लिस्ट फॉर द नेचुरली बॉर्न नॉट अडॉप्टेड सन ऑफ द डिफेंस पर्सनल्स, तो उनके लिए 1% रिजर्वेशन यहाँ सेपरेटली है। तो ये देखो लिखा गया, एज पर द केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड द डिफेंस सीट इज एडमिशन फॉर ओनली द मेंबर ऑफ द फैमिली वंस इन लाइफ टाइम, ओनली वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल फ्रॉम द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फ्रॉम द सीरियल नंबर 1 to 9 बिलो आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो 1 से 9 कैटेगरी हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, इसमें उन कैटेगरीज के बच्चों को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, आप चाहें तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये 9 कैटेगरीज हैं। अब आप डिफेंस पर्सनल्स हैं, आपके बच्चे जो हैं वो नीट मेडिकल काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको कब कहाँ कैसे बेनिफिट मिल सकता है, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड और KSB का एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैंने पहले से बना रखा है। इसके बाद बच्चों ये 5% सीट्स ऑफ ईच कैटेगरी, जैसे SC ST OBC और MBC की जो दे रखी है EWS की, shall be further reserved on the merit cum priority in the each category horizontally for candidates with specific disability। तो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उसको 5% जो है वो क्या है, रिजर्वेशन है, वो कैटेगरी वाइज 5% रिजर्वेशन जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजर्वेशन की कंप्लीट डिटेल बच्चों हो गई है। ठीक है, कह रहा है समस्त विवरण जो है ऊपर दे रखे हैं, सीट मैट्रिक्स ये आपको दे ही रखा है। सीट मैट्रिक्स पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था बच्चों। फी डिटेल देखो, फी जो है वो कोर्स जब आप एडमिशन लेंगे
उसी टाइम जो है वो पब्लिश किया जाएगा। रेफर ऑर्डर डिटेल 9/5/2022। तो इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर जब काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है तब करना है। ऑनलाइन आपको पहले एप्लीकेशन सबमिट करना है। अच्छा ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो क्या क्या है, तो एक फाइनल रिक्वायरमेंट और चेक कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों वो यहाँ मेंशन की गई है। नीट 2022 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, मार्कशीट 10+2 की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, माफी चाहूंगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास यहाँ होना चाहिए। इसके बाद सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th की मार्कशीट ऑफ द 11th and 12th passed in more than one attempt. If passed in more than one attempt, all marksheets are required. एक से ज्यादा अटेम्प्ट में अगर आपने पास किए तो सारी मार्कशीट्स रिक्वायर्ड है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सेलेक्टेड बाय यू एंड द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एज गिवन अंडर द सीरियल 3 अंडर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आगे दे रखी है कॉपी ऑफ फोटो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID बच्चों हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट और कोई PSU कार्ड हो सकता है, स्कूल ID हो सकती है, 12th क्लास का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, OBC, SC, ST, EWS और इसके अलावा जो है MBC। डोमिसाइल एप्लीकेबल हो तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो, PW वाले हैं उनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, EWS का सर्टिफिकेट लिखा है, बैंक और बॉन्ड गारंटी एज पर द एप्लीकेशन परफॉर्मा, और अगर आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको बच्चों रिक्वायर्ड होगा। ये कुछ सर्टिफिकेट्स थे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से पढ़ लें क्या क्या आपको चाहिए है, वैसे बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग आपको दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग में देखिए जो चॉइस फिलिंग है वो 17 से राजस्थान में शुरू होगा। यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग जनरल AWS 55 परसेंटाइल अबाव द 117 मार्क्स, तो इससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जनरल AWS, जनरल PW EWS 105, OBC MBC 93, SC 93, ST 93, ST SCA 93 मार्क्स, मतलब इससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो चाहे MBBS हो चाहे फिर वो BDS हो। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट सारी कंडीशंस मैंने एक तरीके से आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद में बॉन्ड और फीस स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्ड और फीस स्ट्रक्चर है इसको आप देख लें। यहाँ दे रखा है कैंडिडेट सेलेक्टेड इन अबव मेडिकल कॉलेजेस विल हैव टू सबमिट ए बॉन्ड ऑफ द कमिटमेंट नॉट टू लीव द कोर्स बिफोर कंप्लीशन एंड सर्व द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 years। तो देखिए ये राजस्थान में पहले से रूल था, मैंने ये आपको पहले भी बताया था। राजस्थान में रूल ये है कि आपको 2 साल का बॉन्ड देना पड़ेगा, 2 years बॉन्ड। स्टूडेंट्स राजस्थान में 2 साल का बॉन्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप इसमें डिसओबे करते हैं किसी भी तरीके से अमाउंटिंग RS 5 लाख फाइन होगा, 5 लाख रुपए जो है वो आपको फाइन पे करना होगा अगर आप डिग्री बीच में छोड़ देते हैं या किसी तरीके से आप डिसओबे करते हैं रूल्स को, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। कैंडिडेट सेलेक्टेड RUHS डेंटल कॉलेजेस, अभी डेंटल के लिए देख लीजिए आपको बॉन्ड 4 लाख रुपए का सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में बैंक गारंटी है 1 लाख रुपए की। तो ये MBBS और BDS के लिए है। ये आप जब फाइनली काउंसलिंग में जाएंगे उस टाइम की बात है, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अभी ऑनलाइन काउंसलिंग आप करवाइए। फिर देखिए बैंक गारंटी एप्लीकेशन प्राइवेट कॉलेजेस पे क्या अप्लाई होगा। फिर अब देखिए यहाँ फॉर फ्यूचर ऑफ द फी आपको दे रखा है, स्टेट फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होगा, फ्री एग्जिट की पॉसिबिलिटी है, राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो सेकंड राउंड में आ जाइए। सेकंड राउंड जो है वो स्टेट का ऑफलाइन होगा, सेकंड राउंड ऑफलाइन होने वाला है। ज्वाइन अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, आगे मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। अगर ज्वाइन कर लिया है आपने तो 10,000 रुपये फी है, वो आपका अमाउंट रजिस्ट्रेशन फीस, और 5,000 रुपये जो आपने रजिस्ट्रेशन SC ST OBC ने SC ST ने किया था वो रह जाएगा। ये स्टेट मॉपअप राउंड और मॉपअप राउंड स्ट्रो वैकेंसी सीट्स, इस तरीके से सारी वही डिटेल है बच्चों जो यहाँ दे रखी है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ज्वाइनिंग कॉलेज आफ्टर काउंसलिंग, कब आप कॉलेज ज्वाइन करें, राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड क्या होगा, सारी बातें जितनी आपको रिक्वायर्ड थी मुझे लगता है सारी जो है वो ये यहाँ क्लियर कर दी गई हैं। ये कुछ एब्रिविएशंस दे रखी हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं। कुछ एनेक्सर और परफॉर्मा दिया गया है, कौन से पर्सन्स के लिए किस तरीके के परफॉर्मे की रिक्वायरमेंट है, कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, ये सब परफॉर्मा डिटेल दे रखी है। तो शांति से बैठ के आराम से बैठ के आप पढ़ें। इसमें मेन बातें जितनी सारी थी वो मैंने बच्चों आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है।
एक जैसे देखो ये एडमिशन डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेज के कैंडिडेट के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था राजस्थान का सीट मैट्रिक्स, राजस्थान के कॉलेजेस में फी का स्टेटस, और राजस्थान के कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, राजस्थान की काउंसलिंग की पूरी डिटेल। जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ MM बलडोदिया। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। थैंक यू।